आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अपनी सांसों पर नियंत्रण कर हम कैसे निरोगी काया और दीर्घायु प्राप्त कर सकते हैं। कुत्ता जो कि 1 मिनट में 27 से 28 सांसें लेता है, वह 10 से 12 साल जीता है। वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 14 से 15 सांसें लेता है, वह 80 से 100 साल जीता है। लेकिन एक कछुआ वह 1 मिनट में 5 से 6 बार सांस लेता है और 400 से 500 साल तक जीवित रहता है। इससे यह स्पष्ट है कि जिस जीव की सांसों की संख्या जितनी कम होती है, वह उतनी ही लंबी आयु तक जीता है। इसी चीज को समझ के हमारे पूर्वजों ने सांसों की संख्या को कम और उसकी गहराई को ज्यादा करने के विज्ञान पर अध्ययन करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वह समझ गए थे कि किसी जीव को जीने के लिए साल या महीने नहीं, एक निश्चित संख्या में सांस मिलती हैं। और सांसों को लेने की गति को काम करके उम्र को लंबा किया जा सकता है, लेकिन सांसों के धीमी और लंबी होने की यह गति प्राकृतिक रूप से होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं तब वायु प्रत्यक्ष रूप से हमें 3-4 स्थानों पर ही महसूस होती है, जैसे कंठ, हृदय, फेफड़े और पेट, और मस्तिष्क में गई वायु का हमें पता ही नहीं चलता। कान और आंख में गई वायु का भी हमें कम ही पता चलता है। श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर के भीतर गई वायु अनेकों प्रकार से विभाजित हो जाती है, जो अलग अलग क्षेत्र में जाकर अपना कार्य करके पुनः विभिन्न रूपों में बाहर निकल आती है। यह सब इतना जल्दी होता है कि हमें कुछ पता ही नहीं चल पाता। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ऑक्सीजन अंदर गई और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, लेकिन भीतर वह क्या सही और गलत करके आ जाती है, इसका हमें कम ही ज्ञान हो पता है। यदि हम जोर से गहरी सांस लेते हैं तो तेज प्रवाह के साथ शरीर के अंदर बैक्टीरिया नष्ट होने लगते हैं, कोशिकाओं की रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और बोन मैरो में नए रक्त का निर्माण होने लगता है। आंतों में जमा मल विसर्जित होने लगता है, मस्तिष्क की जागरूकता लौट आती है, जिससे स्मरण शक्ति तंदुरुस्त हो जाती है। सोचे, जब जंगल में हवा का एक तेज आंधी का झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत होकर सजग हो जाता है। सिर्फ एक झोंका कपालभाति या वस्त्रिका प्राणायाम तेज हवा के उस झोंके की तरह ही है। बहुत कम लोगों में यह क्षमता होती है। अपने अंदर आंधी लाने की लगातार अभ्यास करने से ही आंधी का जन्म होता है। 10 मिनट का अभ्यास आपके शरीर और मन के साथ आपके संपूर्ण जीवन को भी बदल कर रख देगा। आजकल अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी या बिखरी रहती है, उथल पुथल रहती है, या फिर बहुत तेजी से चलती हैं। लोगों को पता ही नहीं रहता कि उनकी सांसें किस प्रकार से चल रही हैं। क्रोध का भाव उठता है तो सांस बदल जाती है, वहीं पर कामवासना का भाव उठता है तब भी सांस बदल जाती है। हमारे प्रत्येक भाव और विचार के साथ हमारी सांसें भी बदलती रहती हैं। इसके साथ हमारे खान पान और रहन सहन से भी हमारी सांसें बदलती रहती हैं। असल में हमारी सांसों का हमारे मन की स्थिति और शारीरिक अवस्था से सीधा संबंध होता है। पूरा योग विज्ञान ही सांसों को सही तरह से लेने की प्रक्रिया पर टिका हुआ है। अगर हम सिर्फ अपनी सांसों को सही तरीके से लेना सीख जाते हैं तो हमारा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आज हम इस प्राचीन यौगिक कहानी के द्वारा हम सांसों को सही से लेने का तरीका और सांसों के जादुई रहस्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, एक ऋषि अपने आश्रम में शिष्यों को योग, ध्यान और प्राणायाम की शिक्षा दिया करते थे। ऋषि खुद भी एक योगी थे। उन्होंने कई वर्षों तक हिमालय में साधना, योग और ध्यान के द्वारा अत्यंत गहराई से मानवीय आयामों को समझा था। वह अपने इसी अनुभव और ज्ञान को शिष्यों के माध्यम से जन समूह तक पहुंचाना चाहते थे। एक दिन रात्रि के भोजन के बाद उनके आश्रम का सबसे बुद्धिमान शिष्य उनके पास आता है। अपने शिष्य के चेहरे को देखकर गुरु समझ गए कि इसके मन के भीतर कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। गुरु के नजदीक पहुंचते ही शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अपने शिष्य की व्याकुलता को देखकर गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मुझे मालूम है, मैं तुम्हारा चेहरा देखकर ही समझ गया था। फिर गुरु बोले, पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारे। शिष्य कहने लगा कि आप अक्सर कहते हैं योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार हमारी सांसें होती है। हम अपनी सांसों पर नियंत्रण पाते ही अपने मन और विचारों पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। तो आज मैं आपसे सांसों के रहस्य और उसके यौगिक विज्ञान के बारे में विस्तार से जानने आया हूँ। यह सुनकर गुरु ने हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, जैसा हमारा मन होता है हमारी सांसों की गति भी वैसी ही हो जाती है, या फिर जैसी हमारी सांसें होगी वैसे ही हमारी मनोदशा हो जाएगी। यानी कि हमारी सांसों से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। जो हमारे भीतर घटता है वह भी
और जो हमारे बाहर घटता है वह भी। हमारे जीवन में घटने वाली प्रत्येक घटना हमारी सांसों से गहरा संबंध रखती है। मतलब कि अपनी सांसों की गति पर नियंत्रण करके अपने मन और विचारों पर नियंत्रण कर सकते हैं। अगर आप किसी सच्चे योगी या साधक को ध्यान से देखें तो उसके चेहरे पर एक गजब का ठहराव दिखेगा। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी अपने आप को स्थिर और शांत रख सकता है। एक योगी अपनी भावनाओं को नहीं दबाता बल्कि वह अपनी सांसों पर नियंत्रण प्राप्त करता है, और सांसों को नियंत्रित करते ही वह अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है। जिस व्यक्ति का मन उसके नियंत्रण में हो उसके पास सभी समस्याओं का समाधान है। गुरु ने शिष्य की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने कई योगियों के बारे में सुना होगा जो 150, 200 से 300 साल तक जी जाते हैं। तो आखिर वह इतने लंबे समय तक खुद को जीवित कैसे रख पाते हैं? असल में उनका नियंत्रण अपनी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा भी कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है, इसे कितनी मात्रा में अंदर लेना और छोड़ना है यह एक योगी अच्छी तरह से जानता है, और एक योगी ध्यान साधना और योग के द्वारा इसमें महारत हासिल कर लेता है। इसीलिए वह अपनी प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है और खुद को दीर्घायु बना सकता है। अगर तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो और सामान्य से अधिक क्षमता चाहते हो और तेज बुद्धि चाहते हो तो तुम्हें अपनी सांसों को समझना होगा और उसे नियंत्रित करना होगा। और अपनी सांसों को नियंत्रित करते ही तुम्हारे जीवन में सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज होती नहीं है। यह बस हमारे मन की भावनाओं की उपज है। हमारे मन में भावनाओं को केवल एक ही चीज नियंत्रित कर सकती है, और वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, चिंता, जलन, अहंकार, बदले की भावना, यह सब कुछ हमारी सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर नियंत्रण है तो यह सभी विकार हमारे नियंत्रण में हो जाते हैं। सांस हमारे शरीर और मन के बीच पुल का काम करती है। अगर हमें अपने मन तक पहुंचना है और अपने मन के अंदर उपजे विकारों को दूर करना है तो हमें सांसों के पुल पर चलना सीखना होगा और अपने मन तक पहुंचना होगा। यही एकमात्र रास्ता है अपने मन को समझने का। तुमने कभी किसी बच्चे को सोता हुआ देखा होगा तो तुमने अनुभव किया होगा कि जब वह सांस लेता है तो उसका पेट फूलता है, और जब सांस छोड़ता है तो उसका पेट पिचक जाता है। इसका मतलब है कि बच्चा अपने पेट, अपने नाभि से सांस लेता है। यह सांस लेने का सबसे सही और प्राकृतिक तरीका है। गहरी और लंबी सांस लेने की वजह से बच्चे का मन सदैव उत्साहित और हल्का रहता है। उसका शरीर ज्यादा प्राकृतिक तरीके से कार्य करता है। तुमने देखा होगा कि कोई बच्चा अपने मन के भीतर ज्यादा लंबे समय तक कोई बात को नहीं रखता, और न ही वह किसी से ज्यादा लंबे समय तक गुस्सा रह सकता है। अगर किसी गलती पर बच्चे को डांट या मार भी दिया जाए तो वह कुछ समय बाद उसे भूलकर अपने खेल में फिर से मग्न हो जाता है। बच्चे इतने सरल इसलिए होते हैं क्योंकि उनकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं, यानी नाभि से। बच्चे के शरीर को विकास चाहिए, विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा चाहिए, और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा लंबी सांसें चाहिए। इसीलिए प्रकृति ने उसे ज्यादा लंबी सांसें दी है। हालांकि ये लंबी सांसें प्रत्येक मनुष्य को दी गई है, लेकिन इंसान ने अपने जीवन में कुछ अप्राकृतिक परिवर्तन कर अपनी सांसों को छोटा कर लिया है। वे पेट के बजाय अपने सीने से सांसों को लेते हैं। हम जितनी छोटी सांस लेंगे उतनी ही ज्यादा चिंता और उलझन से भरे रहेंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होगी हम उतने ही स्वस्थ, खुश और शांत रहेंगे। गुरु ने अपने शिष्य से आगे कहा, एक आदमी 1 मिनट में 14 से 15 बार सांसें लेता है। सांस का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और शारीरिक कंपन से है। यदि सांसों को लेने की संख्या 1 मिनट में 11 से नीचे आ जाए तो हम अपने आसपास होने वाले कई कंपनों को समझना शुरू कर देंगे, यानी जानवरों की आवाज हमारे लिए स्पष्ट हो जाएंगी। गुरु कहते हैं, तुमने सुना होगा शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी कई योगियों और साधुओं के सामने आते ही पालतू बिल्ली की तरह व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन योगियों ने अपनी सांसों की संख्या को कम करके जानवरों की आवाज़ों, उनकी भावनाओं और उनके शारीरिक कंपनों के साथ एक संवाद स्थापित कर लिया है। अगर 1 मिनट में ली जाने वाली सांसों की संख्या 9 से कम हो जाए तो पेड़ और वनस्पति जो कार्य कर रहे हैं वह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अगर हमारी सांसों की संख्या 1 मिनट में 6 से कम हो जाए तो बेजान चीजें कैसे काम करती हैं यह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। बेजान चीजों के कंपन और उनसे जुड़ी दुनिया हमारे लिए स्पष्ट हो जाती है। अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो ब्रह्मांड की प्रकृति समझी जा सकती है।
और ऐसी स्थिति पर ही पहुंचकर बहुत से योगी, ऋषि और मुनि ब्रह्मांड के रहस्य और उनमें होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी कर देते हैं। हमारा शरीर जितना स्थिर होगा, हम उतनी ही कम सांसें लेंगे। अपने पूरे शरीर को स्थिरता के एक निश्चित स्तर पर ले जाएं और बहुत तेज सांस ना लें तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, योग साधना विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों पर नियंत्रण करके ऐसा बहुत कुछ कर सकता है जो साधारण इंसान की जीवन से परे हैं। योगिक परंपरा में तो यह भी कहा जाता है कि एक साधक अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक नए मानवीय आयाम में प्रवेश कर उसका अनुभव कर सकता है। ऐसी बीमारियां जो जानलेवा हो सकती है, जिनका कोई इलाज नहीं है, उन्हें केवल अपने मन और सांसों पर नियंत्रण करके ठीक किया जा सकता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके व्यक्ति ऐसी मानसिक स्थिति तक पहुंच सकता है जहां जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव उसको प्रभावित नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों को यह बातें कहानी लग सकती हैं, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं और कोई भी चीज जिस पर उनको यकीन नहीं होता उसे अंधविश्वास कहकर नकार देते हैं। लेकिन पुरानी यौगिक क्रिया का पालन करने वाले लोग ऐसी बातों का दावा करते हैं। उन्हीं लोगों में से एक है स्वामी रामा। स्वामी राम हिमालय की गुफा में रहा करते थे और उन्होंने बचपन से ही योग प्रणाली का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। 1970 में स्वामी रामा एक अमेरिकन रिसर्च लेबोरेटरी में गए। अपनी सांसों पर नियंत्रण करके स्वामी रामा अपने दिमाग और मन पर जब चाहे जितने समय के लिए चाहे अपनी सांस, ब्रेन वेव्स, हृदय की धड़कन और शरीर में बहने वाले खून को रोक देते थे। लेबोरेटरी में मौजूद डॉक्टरों ने स्वामी रामा के शरीर की रिसर्च की और उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस अवस्था में भी स्वामी रामा सब कुछ महसूस कर सकते थे। यह देखकर वहां मौजूद रिसर्चर की टीम दंग रह गई थी। स्वामी रामा अपने शरीर में मौजूद ट्यूमर की ग्रोथ अपने मर्जी से घटा और बढ़ा भी सकते थे। रिसर्चर की जिस टीम को हिमालयन योगियों के सारे दावे झूठे, अंधविश्वास और पाखंड भरे लगते थे, वह अचानक से उन्हें इनर साइंस प्रतीत होने लगे थे। एक भीतरी विज्ञान है जो साधारण मनुष्य की कल्पना से भी परे है। सांसों को ध्यानपूर्वक लेना यह एक प्राचीन यौगिक टेक्निक है। किसी शांत स्थान पर रीढ़ की हड्डी सीधी करके आराम से बैठ जाएं। धीरे धीरे सांस को अंदर खींचें और महसूस करने की कोशिश करें कि सांस आपके शरीर के भीतर किस किस स्थान पर स्पर्श करती है। जब सांसों का स्पर्श नाभि तक महसूस हो तब अपनी सांसों को नाक के द्वारा धीरे धीरे छोड़ें और सांस को छोड़ने की गति इतनी धीरे हो कि आपके नाक से निकलने वाली वायु होठों से नीचे ना आए और वायु का एक सर्कल बन जाए। ऐसा आप प्रतिदिन 10 मिनट अभ्यास करें। यह अभ्यास आपके जीवन को अद्भुत रूप से बदल देगा। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट, लाइक और शेयर करें। महादेव आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें।